स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने में वचन में से पढ़ूंगा यूहन्ना 15 बाब उसकी 22 आयत। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में हम क्या सीखते हैं? यीशु इस जगत में आए और हर एक पापी को उसने पाप से अलग किया है। हर एक गुनाहगार को उसने पाप से अलग किया है और पाप से अलग करके उन्हें जीवन दिया है, उन्हें जिंदगी दी है। यीशु जब इस धरती पर आए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी बातें करते थे पाप के बारे में ही बात करते थे, गुनाह के बारे में ही बात करते थे। यहां तक फरीसी के लिए भी प्रभु ने उन्हें बख्शा नहीं। यीशु ने उनको भी पाप के बारे में बताया, गुनाह के बारे में बताया। से तुमने तो एक लंबे लंबे पोशाक पहने हो, बाजारों में जो है इज्जत सम्मान चाहते हो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है, जो पाप है, उसे तो कभी निकालता नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी इस धरती पर आकर पाप को अलग किया, एक गुनाहगार को अलग किया, और जब गुनाहगार पाप से अलग हो जाते हैं तो यीशु उसे नया जीवन देता है, उसे एक नई जिंदगी देता है, और उनके लिए कोई भी बहाना नहीं है, पाप के लिए कोई भी बहाना नहीं है। और ये सच है, बातें मानने के योग्य है। किसे यीशु क्या कहते हैं? पाप से अलग करने आया हूं, मैं तुझे गुनाह से अलग करने आया हूं। आज इस संसार को यीशु जो है इस धरती पर आए और चले गए, लेकिन पास्टर साहिबान को छोड़कर चले गए, और वो कहते हैं कैसे तुम्हें वचन और सुसमाचार सुनाना है, हर एक पापियों के कान में जो है ये वचन सुनाना है से तुम पाप से अलग हो जाओ, गुनाह से अलग हो जाओ, और जब गुनाह से अलग होगे तो तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, एक नई जिंदगी मिलेगा। पाप के बारे में बताना हमें जरूरी है, गुनाह के बारे में बताना हमें जरूरी है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भाई बहन पाप से बैर करते हैं, गुनाह से नफरत करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके जीवन में फिर कभी पाप नहीं आता, फिर कभी गुनाह नहीं आता, क्योंकि वो पाप के नजदीक नहीं जाते। यीशु पाप के जो है, जो जन्म लेता है पाप हमारे जीवन में, उसे नष्ट करने के लिए आया, गुनाह को नष्ट करने के लिए आया, पाप को नष्ट करने के लिए आया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको यीशु एक नया जीवन देने के लिए आया है, नई जिंदगी देने के लिए आया है, नई आशीषें देने के लिए आया है। यीशु जो है पाप के लिए जो है इस धरती पर आए, हर एक गुनाहगारों के लिए आया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है हमेशा की जिंदगी पाता है। लेकिन शर्त यही है, पाप को छोड़ना है, गुनाह को छोड़ना है। और जब तक आप गुनाह को नहीं छोड़ोगे, पाप को नहीं छोड़ोगे, तब तक आपके जीवन में आशीष नहीं है, तब तक आपके जीवन में बरकत नहीं है, तब तक आप यीशु के साथ नहीं चलोगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें यीशु के साथ चलना है तो अपने पाप को छोड़ना है। बहाना कोई नहीं बनेगा अब, बहाना आपके लिए कोई नहीं रहेगा अब, क्योंकि यीशु इस धरती पर आकर हर एक पापियों के लिए अपना खून बहाया, हर एक गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया, ताकि आप पाप से छुटकारा पा जाएं। जिस तरह की सलीब पर 2 डाकू था, यीशु बीच में सलीब पर थे, दोनों सज्जे खब्बे डाकू था। एक ने विश्वास किया और अपने पापों को स्वीकार किया, अपने गुनाहों को स्वीकार किया, और प्रभु से कहा, प्रभु तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब दूसरे डाकू अगर नहीं गया है तो कभी मेरे प्यारे भाई बहनों ये मत सोचना सिर्फ दूसरे डाकू के मौका नहीं था,
उसके पास भी मौका था, लेकिन उसने अवसर को खो दिया। आज हमें और आपको अवसर को खोना नहीं है, पाप को मानना है, गुनाह को छोड़ना है, तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। आइए फैसला करें आज, किसे बहाना बनाओगे या पाप को छोड़ोगे? बहाना बनाओगे या बहाना बनाते ही अपने जीवन को गुजारते रहोगे पाप में? आज कोई बहाना नहीं है। अब यीशु इस धरती पर आ गया और हमें और आपको अपना लहू दिया ताकि पाप से छुटकारा पा जाए। छुटकारा पाना है तो प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। ये सच वचन है, मानने के योग वचन है। अब कोई भी इंसान अब बहाना नहीं बना सकता है, पाप के लिए कोई बहाना नहीं बना सकता। और अवसर खो दिए हैं लोग आज, और हर एक पापी को तू आज बुला रहा है। आज एक अवसर है, आज एक मौका है। पापी अपने पाप को माने और गुनाह को माने और छोड़े, और यीशु तुझे ग्रहण करे तो उनके सारे अधर्म और पाप को तू क्षमा करता है और अपने बेटे बेटियां बना लेता है। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।